छोटे से बामन भगवान, नन्हे से, कितने नन्हे से? बोले 52 अंगुल के बामन भगवान है। आज माता अदिति ने जूड़ा धारण कराया, चंदन लगाया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दे दिया, बृहस्पति जी महाराज ने, गुरुदेव ने जनेऊ धारण कराया, छत्रपतियों ने छाता दे दिया। लेकिन बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि बामन, ज्यादा चालाकी में दम मत भरो, बलि के द्वार पर जाओ और त्रिलोकी को लेकर के आओ। छोटी मोटी व्याख्या नहीं लूंगा, बलि के द्वार पर। बामन भगवान कहते क्यों नहीं गुरुदेव? अरे गुरुजी की जो आज्ञा हो जाए, भाई जो गुरुजी आज्ञा कर दे उसको क्या टालना। अब गुरुजी ने आज्ञा की त्रिलोकी को लेके आओ, तो स्वयं भगवान त्रिलोकी को लेने के लिए गए। बामन भगवान का रूप धारण करके, छोटे से बामन भगवान है। देखो कितने मार्ग में जा रहे हैं, एक हाथ में कमंडल में, एक हाथ में माला झोलिए, भजन करते हुए जा रहे हैं बामन भगवान। एक हाथ में माला झोली, बामन भगवान भजन करते भी जा रहे हैं। और बामन भगवान का रूप कितना सुंदर है। छोटे छोटे पांव हैं, छोटे छोटे हाथ हैं बामन भगवान के, और मुट्ठी भर कमर है, 4 अंगुल का पेट है, अनार के दाने जैसी दंतावली है, और छोटा सा मुंह है बटुआ जैसो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे ब्रजमंडल में कहते हैं बटुआ जैसो मोह, यानी काऊ बालक को छोटा मोह हो ना, बात कहें बटुआ जैसो, बोलो चट खुल जाए और पट्ट लग जाए। बोलो राधे राधे। ऐसा छोटा सा मुंह बामन भगवान का। और बामन भगवान आज धीरे 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 जा रहे हैं। और आज जहां बलि यज्ञ करता है, यज्ञ मंडप में बैठा है, उसके समीप पहुंचे। और जैसे ही समीप पहुंचे तो बलि के यज्ञ मंडप में प्रकाश हो गया। बलि ने सोचा आज मुझे लगता है मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर के स्वयं सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं, सूर्यदेव आ रहे हैं, भवन भास्कर सूर्य आ रहे हैं। बलि सोच ही रहे थे तो भगवान चल करके पहुंचे। बामन भगवान ने प्रणाम किया, आओ भगवान आप कौन हो? बड़े तेजस्वी हो, भजन करते हो, मेरे द्वार पर आए हो, आपको क्या चाहिए? मैं क्या दे दूं आपको, बताओ। अब देखो माला झोली लेकर के भजन करते हैं तो बोलते नहीं है, और बहुत से तो माला झोली लेकर के भजन करेंगे, इस उंगली को निकाल लेंगे, ऐसा लगता है कि बंदूक चला रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे राधे। इसलिए इस उंगली से ये भजन में प्रवेश नहीं होती, ये उंगली सही नहीं है ना, बार बार कोई झगड़ा हो जाए तो तुरंत चल जाती है ना, इसलिए इसको बाहर ही निकाल दिया है कि तुम बाहर रहो, चलाते रहो। माला झोली लेकर के बोलते नहीं है। और कोई तो महाराज यदि व्यवस्थापक माला झोली वाला बना दिया तो चारों तरफ घुमाएगा। लेकिन यहाँ भगवान त्रिलोकी को लेने के लिए आए, गुरुदेव की आज्ञा पा करके मौन धारण किए हुए। मैंने आपको बताया था ना, चित्त का अर्थ मौन होता है। मौनम सदा सनंजय, मौन धारण करो जितना हो सके। मौन ही भजन है, मौन भजन है। लेकिन बलि कहता, अरे भगवान बोल क्यों नहीं रहे आप? अरे कुछ तो बोलो। अरे मेरे द्वार पे जो कोई आता है मैं कुछ ना कुछ उसको देता हूं, आप जो मांगोगे मैं सो दूंगा, आप कुछ तो बोलो, क्या चाहिए आपको? वहीं शुक्राचार्य जी बैठे थे, दैत्यों के गुरु और बलि के गुरु। बोले गुरुदेव ये बोलते क्यों नहीं? बोले ये इसलिए नहीं बोल रहे, भजन कर रहे हैं, भजन। भजन में बोलते नहीं है।
अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। बोले इतने भजनानंदी संत हैं कि भगवंत हैं कि कौन ब्राह्मण है, मैं तो रूप जान नहीं पाया, लेकिन साधारण नहीं हो सकते। बलि ने सोचा साधारण नहीं हो सकते। आज बलि प्रार्थना करता है, भगवान बोलो बोलो, आप छोटे से हैं, नन्हे से हैं, मुझे लगता है अभी तो आप शादी योग्य भी नहीं है, यदि शादी ही आप कराना चाहें तो मैं शादी भी करवा दूंगा, क्योंकि 10-20 शादियां हर साल में अपने कोष से कराता हूं। बलि कहता है मांगो। भगवान की माला पूरी हुई। भगवान ने भजन को, वामन भगवान ने भजन को विश्राम दिया। और आज मेरे भगवान कहते हैं बलि तुम बहुत देने की बात करते हो। हम भजन कर रहे थे इतनी देर से, तुम के ना जाने तुमने क्या क्या बोल दिया। बोले तुम्हें क्या चाहिए? महल चाहिए, धन चाहिए, विवाह नहीं हुआ, विवाह में आपका करा दूं। अरे बहुत बड़े दानी बनते हो। भगवान ने कहा अरे आपके परबाबा थे हिरण्याकश्यप, वो बहुत बड़े दानी थे। आपके बाबा हुए प्रहलाद, वो भी बहुत बड़े दानी थे। और आपके पिता विरोचन, वो भी कम दानी नहीं थे, वो भी बहुत बड़े दानी थे। और बलि तुम बात करते हो दान देने की, और बार बार आप कह रहे थे विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह करा लो, विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह करा लो। अरे पहले तो हमारा विवाह ही कर दो, सब बातें पीछे देखेंगे। क्योंकि हमारे पास तो छाता है, जल पीने को कमंडल है, भजन करने को माला झोली है, भिक्षा मांगते हैं। अब जब विवाह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी तो भिक्षा मांगना बंद हो जाएगा। बलि ने कहा ठीक है, मैं आपका विवाह कर देता हूं। वामन भगवान कहते बलि तुमने हमारा विवाह कर दिया, मान हो गया। बोल ठीक है भगवान, अरे हमारे पास तो छाता है, एक छाता में 2 जने कैसे रह पाएंगे। बलि कहता है चिंता मत करो, महल बनवा दूंगा स्वर्ण से जड़ित, मणियों से जड़ित। आप करो तो सही, हाँ तो करो एक बार। बोले ठीक है, तुमने विवाह भी कर दिया, महल भी बनवा दिया, तो देखो विवाह तो इसलिए करते हैं ना परिवार में समृद्धि बढ़े। बोले हाँ बिल्कुल। तो एक बात बताओ, हमारे ग्वाल बाल भी होंगे, वो बड़े भी होंगे। बोले हाँ होंगे। तो भोजन की व्यवस्था कहां से आएगी? बोले चिंता मत करो, भंडारे खुलवा दूंगा आपके लिए, स्पेशल भंडारा चलेगा। आप कितना भी किसी को खवाना और खुद खाना। भगवान कहते हैं अरे ये तो सबके लिए तैयार हो रहा है। तो भैया बाल गोपाल बोल तुमने भोजन की व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था कर दी, हमारा जोड़ा भी तुमने बना दिया। तो एक बात बताओ, बालक जब बड़े होंगे तो पढ़ने की व्यवस्था? अरे चिंता मत करो, हमारे परबाबा का हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, उसमें परमानेंट भर्ती करा देंगे, पढ़ाओ जितना भी पढ़ाना हो। वामन भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुमने विवाह भी करा दिया, भोजन की भी व्यवस्था कर दी, पढ़ाई की भी व्यवस्था कर दी, आवास भी तुमने दे दिया। एक बात बताओ, ये तो परिवार है, बढ़ता है और इसमें आना जाना लगा रहता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। क्योंकि ये संसार सागर है, इसमें आना जाना ये लगा रहता है, तो कोई ना कोई तो मरेगा भी। भाई अभी हमारे बालक की मृत्यु हो जाए तो रोना किसको पड़ेगा? बलि ने कहा बोल रोना तो आपको ही पड़ेगा। अरे भाई तुमने इतनी व्यवस्थाएं की हैं तो रोने वाले की भी व्यवस्था करो ना।
बोले भगवान कोई नहीं रोएगा, सबसे ज्यादा वही रोएगा जिसके घर में जो मरा है, रोना आपको ही पड़ेगा। वामन भगवान कहते हैं बलि तो फिर हम ऐसा कार्य ही क्यों करें जो हमको अंत समय में रोना पड़े, हमें कोई विवाह नहीं करना, ऐसा काम क्यों करें हम जो हमें रोना पड़े जीवन में, हमें कोई विवाह नहीं करना है। अरे बलि ने कहा अरे अभी तो भगवान आप कह रहे थे विवाह करूंगा, अब आप कह रहे हो नहीं, तो कुछ और मांगो। भगवान कहते हैं बोले दोगे? बोले हाँ। तो ऐसा है पहले संकल्प करो। संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प हो गया ना तुम्हारा तो पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन लोग बाग तो आजकल संकल्प को भी भुला देते हैं, बोले हमें नहीं पता कब संकल्प हुआ था। बार बार याद दिलाया जाता, अरे भैया तुम्हारे हाथ में जल दिया था, चावल भी दिए थे, फिर तुमने नारियल भी चढ़ाया था, वो संकल्प था क्या? बोल वही तो संकल्प था। अरे महाराज हमने ध्यान नहीं दिया। तो संकल्प को भी भुला देते हैं लोग। जहां संकल्प हो जाए किसी भी वस्तु का वो हमें पूरा करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन बलि कहता है अरे भगवान क्या चाहिए बताओ आपको। बोले पहले संकल्प करो और मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि। बलि ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो वामन भगवान, नाम तुम्हारा वामन और काम भी तुम्हारा वामन। अरे छोटे छोटे पैर हैं आपके, कहीं से भी नाप लो। अरे 3 का जितना नापना चाहे नाप लो। बोल नहीं, संकल्प करो 3 पग भूमि मुझे चाहिए, 3.25 भी नहीं लूंगा। शुक्राचार्य जी ने देखा भाई ये संकल्प के ऊपर कैसे झगड़ा हो रहा है। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले गया और कहा सुनो, मैंने जान लिया है, मैंने देख लिया है, ना ये कोई बामन है ना तरेपन, ये स्वयं विष्णु भगवान हैं और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। बोले तुम संकल्प मत कर देना। अरे 3 पग क्या हो सकता है, 1 पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप लेंगे, भूल के भी मत कर देना। शुक्राचार्य जी ने सोचा चेला लुट जाएगा तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। बोलो ना जय श्री कृष्ण। काहे को चेला को लुटने दें, यज्ञ करेंगे तो काम आएगा, अनुष्ठान करेंगे तो काम आएगा। लेकिन बलि कहता है भगवान नहीं, कि बल गुरु तजो कंत ब्रज बन तन, भय जग मंगलकारी, भय जग मंगलकारी। कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताह कोट बैरी सम, यद्यप परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत में तारी, बल गुरु तजो कंत ब्रज बन तन, भय जग मंगलकारी, भय जग मंगलकारी। बलि ने बलि कहता नहीं गुरुदेव, मैं वहां वचन दे चुका हूं, वचन तो मैंने दे दिया, संकल्प नहीं हुआ है।
और वचन मैं दे चुका हूं, वचन में मैं बंध चुका हूं। ये चाहे पूरी पृथ्वी को, यदि ये भगवान है, तुम कहते हो भगवान है ये, तो मेरी पृथ्वी को क्या, मेरे पूरे राज्य को, पूरे लोक को, सब कुछ मेरा ले लें। जब देने वाले हैं ये, जब हम देने में कितना आनंद आता है, लेने में, जब ये ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं। देते ये हैं तो ये ही ले लें तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। ले ले, मेरा पूरा धन नाप ले। शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी बलि ने, और बलि ने आकर के संकल्प किया, बोले भगवान संकल्प कराओ। और जैसे ही गंगा सागर से संकल्प करा रहे थे, बोले शुक्राचार्य जी ने देखा भाई ये चेला तो मान नहीं रहा है, बोले जल नहीं गिरेगा तो संकल्प होगा नहीं। गंगा सागर की नाल में जाकर के बैठ गए। बोल जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं तो चेला लौटेगा नहीं। भगवान ने देखा, ओहो वैसे तो गुरुदेव कहते हो, हैं? वैसे कुल गुरु बनते हो, पुरोहित गुरु बनते हो, दीक्षा गुरु बनते हो, शिक्षा गुरु बनते हो, और वैसे भेदभाव की दृष्टि रखते हो। ठहर जा, मैं ही बताऊंगा तो। भगवान ने देखा नहीं, भगवान ने अपने आसन में से एक कुसा लिया और गंगा सागर की नाल में प्रो दिया। शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई और महाराज क्रोध करते हुए चले गए, वहां से छोड़ गए सभा को। भगवान कहते हैं जो भेदभाव की दृष्टि रखता है उसकी दृष्टि को मैं हटा देता हूं। अरे गुरु होकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाए, वो किसका गुरु है भाई? अरे क्या गुरु है वो? और गुरु का अर्थ क्या होता है? बोले शिष्य के जीवन में जो अंधकार आए, उसके जीवन में प्रकाश भर देवे, वही गुरु है। शिष्य के जीवन में जो अज्ञान आए उसको ज्ञान देवे, वही गुरु है। यहां तो शिष्य ही ज्ञान दे रहा था बलि, बोले मुझे देने दो भगवान। वो कह रहे नहीं मत दो। लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। दोनों ही नरक में चले जाएं ऐसे, लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों नरक के गामी होते हैं। कोई नहीं बचता ना बचा सकता। आज महाराज संकल्प किया, भगवान आप देने वाले, तो आप ले भी लें तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। आप ये मैंने संकल्प कर दिया है। बोले संकल्प कर दिया, प्रणाम तो करो पहले। अरे आपने वचन दे दिया, संकल्प कर दिया, हम तभी तो नापेंगे, पहले प्रणाम करो भाई। बलि ने साष्टांग दंडोत किया, और जैसे ही साष्टांग दंडोत किया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक पैर भगवान का पाताल में गया और दूसरा पैर त्रिलोकी को नापता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंच गया। बलि ने ऊपर की तरफ देखा तो भगवान का शरीर अरबों किलोमीटर लंबा हो गया महाराज। मुख नहीं दिखता कि भगवान का मुख कहां है। विराट रूप धारण किया भगवान ने। 3 पग भूमि मांगी थी कि 3 पग भूमि याने बल लियो छल, और चौखट न लागी जाए, रहो है मचल। मैया यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा, उल्टी बहे धार। 3 पग भूमि महाराज, 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया भगवान ने, 2 पग में। अब भगवान ने 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया। भगवान ने कहा बलि तुम अपराधी हो। गरुड़ को आदेश दे दिया, बलि को बांध दो। बलि को बांध दिया।
ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बलि का क्या दोष है, इसको खोल दो। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान ने बलि को खोला, लेकिन आज बलि कहता है कि भगवान एक बात मैं बोलूं आपसे। बोलो। क्या बात है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बोले धन बड़ा होता है या धन का मालिक? क्योंकि आपने मुझे दंड दिया है कि बलि तुमने 3 पग भूमि का संकल्प किया था, 2 पग भूमि में मैंने त्रिलोकी को नाप लिया, 1 पग को कहाँ रखूं, 1 पैर को कहाँ रखूं, इसलिए तुम दंडनीय हो। बलि हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता है, भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान कहते हैं धन से धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है, धन का मालिक। तो बलि कहता है बस भगवान, अभी तुमने मेरे धन को नापा है, संपत्ति को नापा है, अभी धन का मालिक बलि शेष है, तीसरे पैर को मेरे सिर पर रख दो, मेरे सिर पर। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मेरे भगवान कहते हैं वामन भगवान, धन्य बलि तेरे लिए, तेरा जैसा मैंने कोई दानी नहीं देखा, तेरा जैसा मैंने कोई वचन का पक्का नहीं देखा।